मैं आपको उसका और माइनस आर का है ना, मुझे आपको एग्जाम्पल्स देना है। प्लस आर और माइनस आर का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के बताना है। जैसे पहला वाला जो है, जो पहला वाला, तो पहला वाला जो है यहाँ पे, वो है फिनॉल। फिनॉल का वी हैव टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यू आर एबल टू सी द स्क्रीन व्हाट आई एम राइटिंग? या। ग्रेट। चलो, तो फिनॉल होता क्या है? बोलेगा सर फिनॉल होता है ऐसा बेंजीन रिंग, ओ और एच। यहाँ पे ऐसा तीन पाई बॉन्ड है। नंबरिंग कहाँ से होगा मैडम यहाँ पे? नॉर्मल अपना ओ एच वाले 1। एंड। हाँ। तो ऐसा रहेगा। और कल मैंने आपको बताया था ना कि बेंजीन रिंग पे जो भी आर ग्रुप लगेगा, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इट इज गोइंग टू शो प्लस आर इफेक्ट। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन पे तो दो लोन पेयर होता है, हम्म। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू शो प्लस आर इफेक्ट। बराबर है ये? तो अभी या। इसके पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। पाई आर एस, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, और ये वाला पांचवा हो गया। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी देयर। ओके। अब वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। ओके। तो अब देखो, ये जो लोन पेयर है ना, वो अपना डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन इज गोइंग टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ये बॉन्ड में जाएगा, तो फिर ये वाला बॉन्ड टूट के टू पे चला जाएगा। सो व्हेन यू ड्रॉ pi bond between carbon and oxygen, so you will break the bond between 1 and 2, and 2 is going to have a negative charge on it. Is this understood, madam? यस सर। क्या किया है मैंने ये? ओके। और। तो हाँ, तो बस ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, वो मैं रुको यहाँ पे बना रहा हूँ। एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल साइडेड एरो। ऐसे डबल साइडेड एरोज रहेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो यस। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा? तो बोलने का सर, मैंने आपको रेजोनेंस का कंडीशन दिया था एचडीए में, had given ना 7 कंडीशंस फॉर हाँ। रेजोनेटिव, सिंगल डबल। तो ये देखो, अभी मैं या। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो रेड कलर से जो मैंने नेगेटिव चार्ज दिखाया वो दिख रहा है आपको? हाँ। के बाद सिंगल बॉन्ड है उसके नीचे, और बाद में डबल ब्लू बॉन्ड। पाई बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होगा। अब यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा? ये नेगेटिव चार्ज को इसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा दो। तो नाउ हियर दे विल बी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे बॉन्ड, और वो नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे आ गया। और ये दोनों मतलब सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर दोनों में ऑक्सीजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर दान कर दिया ना, ऐसा। हम्म। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये नेगेटिव चार्ज को उसके लेफ्ट में जो कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा 6 पे, और आपका पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे रहेगा। और
यहाँ पे रहेगा ऐसा, एंड ऑक्सीजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज विथ वन लोन पेयर एंड अ पाई बॉन्ड, एंड अ पाई बॉन्ड। अब सिक्स पे देखो, सिक्स पे नेगेटिव चार्ज है, उसको वन के साथ बॉन्ड बनाना है। वन पे रिंग के अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, बट रिंग के बाहर तो है, रिंग के बाहर तो पाई हाँ। बॉन्ड। रिंग के पार वाला पाई बॉन्ड है ना, वो तोड़ दो और वो ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वापस दे दो जो उसने फर्स्ट स्ट्रक्चर में डोनेट किया था। तो व्हेन यू डू दैट देयर विल बी अ पाई बॉन्ड बिटवीन वन एंड सिक्स लाइक दिस। तो मतलब जहां से शुरुआत की थी वहां पे वापस आ गए। ओनली द डबल बॉन्ड्स इनसाइड द रिंग हैव बीन शिफ्टेड। या। तो इसको यस। हम प्लस आर इफेक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट? व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट? क्योंकि जब ये रेजोनेंस हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लोन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है लोन पेयर डोनेट। को। वो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो ये प्लस आर मैंने कल बताया था किस किस के पास होता है। ओ एच के पास होता है, NH2 के पास होता है, ओ आर मतलब ईथर ग्रुप के पास होता है, एंड आर ग्रुप के पास भी होता है। आर ग्रुप इज योर अल्काइल ग्रुप। लाइक मान लो बेंजीन पे आपने CH3 रखा, C2H5 रखा, एनी अल्काइल ग्रुप, it will also show plus R effect because of hyperconjugation. Got it, madam? यस सर। हाँ एंड सर, तो तो प्लस आर लोन पेयर डोनेट करता है तो माइनस आर लोन पेयर एक्सेप्ट करता है? मतलब लोन पेयर नहीं, वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ। वही मैं अच्छा, अभी ओके। हाँ, एक डबल बॉन्ड मतलब तब पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। हाँ, तो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ माइनस आर इफेक्ट। एंड जो माइनस आर इफेक्ट का एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ वो है, मान लो बेंजाल्डिहाइड। तो अगर आप बेंजाल्डिहाइड लोगे तो बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिंग रहेगा और रिंग के बाद सी एच ओ रहेगा, CHO। बेंजीन रिंग रहेगा और CHO रहेगा। ओके, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो माइनस आर इफेक्ट लगने वाला है? तो मैंने कल बताया था कि बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप अटैच है उस पे अगर हम्म। पाई बॉन्ड का ना, तो वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। अब ये अल्डिहाइड हम लिखते हैं, बट वो आपको भी पता है वो होता क्या है, C डबल बॉन्ड OH होता है ना अल्डिहाइड तो। हाँ। तो मतलब पाई बॉन्ड है उसके पास, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू शो माइनस आर एस है। तो इसके भी 5 RS बनेंगे। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर उसको हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये देखो, पहले हमने स्केलेटन बना दिया 5 RS का। अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो 1 तो क्या कर रहा है, बॉन्ड्स मतलब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दिया। और बाकी 2 पाई बॉन्ड्स को कुछ मत करो, और 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल आ रहा है। जो हाँ। हमने प्लस आर इफेक्ट किया था ना, वहां पे नेगेटिव सिंगल डबल आ रहा था। ये ये राइट। इफेक्ट है, इसमें पॉजिटिव सिंगल डबल आ रहा है, तो रेजोनेंस तो होने ही वाला है। तो अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कर दोगे पता है, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस कर दोगे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या होगा, मतलब ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा।
इसने मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट हो गया तो मिल गया आपको, देखो ऐसा ही तो रहेगा। और अगर आपको ये रेजोनेंस बताना ही है, ये डबल साइडेड एरो रहेगा ऐसा, तो डबल साइडेड एरो बनाना है। ओके, अब ये दोनों का है ना, जो प्लस आर माइनस आर वाले बनाया है, उनका सो जो अपने को, फिफ्थ वाला है दैट इज द सेम एज द फर्स्ट वन। ऑब्वियसली यस, वो प्लस आर में भी तो वैसा ही था देखो। हाँ द हाँ हाँ, अरे हाँ रे, बट just the मैंने, double bond का position has shifted. the position of double bond changes and that is what is resonance all about, कि वो Yeah, डबल yeah. होते रहता है। ओके, अब आपको ये दोनों का है ना, हमें हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, ध्यान से देखना, फिनॉल का। तो बोलेगा सर जो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं ना, उसमें जो चीज कॉमन है वो बना दो पहले, जो भी चीज कॉमन है। तो कॉमन है रिंग, कॉमन है ओ एच। ओके, जो भी अनकॉमन है उसको डॉटेड लाइन से बनाना है, जैसे मान लो ये डॉटेड है पूरा, और ये अंदर वो डॉटेड है बट वो हम ऐसा रिंग बनाते हैं। अब चार्जेस के बारे में देखो, नेगेटिव चार्ज 2 पे था, 4 पे था और 6 पे था, तो थोड़ा सा चार्ज मैंने 2 पे दे दिया, 4 पे दे दिया और 6 पे दे दिया। और ऑक्सीजन पे डेल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, बट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में तो है चार्जेस। समझाइए, Yes. ये बन चुका है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आपको बेंजाल्डिहाइड का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। तो ये बेंजीन रिंग बनाया आपने ऐसा, आपने यहाँ पे CHO लिखा, वापस वही सेम ओल्ड So स्टोरी। can you scroll to that resonance hybrid again? हाँ, ये बात आ गई। हाँ, just a minute. Sir, हम्म, but why is there a plus charge on OH? बिकॉज ऑक्सीजन हैज डोनेटेड इट्स लोन पेयर ना। तो अगर आप अपने बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हम्म, आएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक, यस। तो अभी ये देखो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस डेल, प्लस डेल और प्लस डेल। समझाइए मैडम। यस। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये रेजोनेंस का मतलब, ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अब इसके एप्लीकेशंस देखो, कि पहला जो एप्लीकेशन है वो आएगा तुम्हारा कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी। आप ये बोलोगे कि कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट। ये आपको याद रखना है, कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी। ठीक है, तो चलो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी का। Sir, अब CHO पे there will be a negative charge, right? CHO पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा मैडम, क्योंकि उसने लोन पेयर नहीं लिया है, उसने सिर्फ अपना वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। अच्छा। क्योंकि CHO में, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, कि सर CHO में कार्बन का वैलेंसी 4 हो रहा है, और ऊपर से और एक पाई बॉन्ड आपने वो ब्लू कलर से डाला है सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, देखो जरा। हाँ। तो नाउ कार्बन शुड हैव अ नेगेटिव चार्ज, बट ऐसा नहीं होता है। जब वो पाई बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो अपना ऑक्सीजन के साथ जो पाई बॉन्ड है ना वो तोड़ देगा। So that means Got in all will make 4 bonds only in all the 5 resonating structures. वो जो CO वाला कार्बन है ना, it is going to make it. Yeah. only 5, so no Oh, negative charge। ठीक है, yeah. अब ये प्लस आर माइनस आर देखो, एप्लीकेशंस देखो।
अगर मान लो मैंने कार्बोकटायन दिया है ऐसा, ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, रुको ये दोनों में नहीं, रुको एक मिनट, रिंग वाले में बताता हूँ, रुको। कार्बोकटायन, तो मान लो आपके पास ये वाला रिंग है, कार्बोकटायन चाहिए ना ऐसा, तो वी हैव अ बेंजाइल कार्बोकटायन, दिस वन, बराबर है ये? तो अब सबसे पहले, बिफोर वी गो ऑन टू दिस क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस, हम्म। इट नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन। ये देखो, ये आप, मैं 2 मिनट में वो प्रूव कर दूंगा। आप ये प्लस आर इफेक्ट का हाइब्रिड देखो, ऑर्थो और पैरा पे कौन से चार्जेस आ रहे हैं? हाइब्रिड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ऑर्थो और पैरा पे तो नेगेटिव ही है ना मैडम। ऑर्थो पैरा मतलब क्या, 2 4 6। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो ना, आपको दिखेगा, ये देखो, ये किधर है, पहला ऑर्थो पोजीशन किधर है तुम्हारा, ये ऑर्थो पोजीशन है, देखो ये वाला, ये हम्म। वाला ऑर्थो है, और ये वाला भी ऑर्थो है। अच्छा तो ये, सॉरी, मैं दोनों, आई वाज कंसिडरिंग बोथ ओएच एंड दैट सिक्स्थ वाला पोजीशन, हाँ फोर्थ वाला नहीं, पोजीशन। नहीं वो OH तो फर्स्ट कार्बन पे है ना, तो दैट इज नाइदर ऑर्थो नॉर पैरा, अच्छा। है ना। तो ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वही जब आप प्लस आर इफेक्ट लगा, सॉरी माइनस आर इफेक्ट लगा रहे हो, तो ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज घूमता है, देखो जरा, प्लस डेल। पॉजिटिव। व्हाट आई हम्म। वांट दैट, सी, द ग्रुप विल आइदर हैव अ प्लस आर इफेक्ट और अ माइनस आर इफेक्ट, है ना। या। So in either of the cases, the charges are present only on ortho and para. So meta does not play any role in resonance. So you will say that ki sir, resonance effect does not operate on meta position. Okay, irrespective whether it is a plus R effect or a minus R effect. So why this point is necessary, you will understand in this structure. अगर मान लो मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया, जो सब्स्टिट्यूएंट में दे रहा हूँ, वो मैं दे रहा हूँ आपको CH3 दे रहा हूँ, मेटा पे दे रहा हूँ, और पैरा पे दे रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो अभी ये तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मान लो पहले वाले को ABC बोल दो, या तो फिर एग्जैक्ट ऑर्थो मेटा पैरा ही बोल दो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है। तो आप ये चेक करो, क्या ये कार्बोकटायन है? जी हाँ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप ये चेक करो कि ये जो CH3 है ना, वो कौन सा ग्रुप, मतलब ये जो CH3 है, वो कौन सा इफेक्ट लेकर आ रहा है, वो बताना है। वो कौन सा इफेक्ट लेकर आएगा, बताना। प्लस आर। हाँ प्लस आर, तो प्लस आर है यहाँ पे, ध्यान दो, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो उसके पास प्लस आर इफेक्ट है, और यहाँ पे क्या होगा वो देखना है, और यहाँ पे क्या होगा वो देखना है। देखो, आपको भी पता है कि ये जो CH3 होता है ना, CH3, वो यहाँ हाँ। पे इफेक्ट शो करेगा, बराबर है ये। यस। और यहाँ पे, यहाँ पे तो आर इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन है, और यहाँ पे भी प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, बराबर है ये। ओके, तो ये जो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो ये किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? अब ये देखो, प्लस आर तो अच्छी बात होती है, ओके। अब ये प्लस आर के साथ इसके पास, डू यू अग्री विथ मी, प्लस आई इफेक्ट भी होगा।
क्या क्या क्या? प्लस आर के साथ उसका प्लस आई इफेक्ट भी होगा ना, CH3 प्लस आई इफेक्ट कल किया था हमने। हाँ हाँ। तो ऑर्थो और पैरा में रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों लग रहा है, पर मेटा वाले में सिर्फ इंडक्टिव लगेगा। तो रेजोनेंस इज मोर पावरफुल। पर इशू क्या है, ऑर्थो और पैरा दोनों में रेजोनेंस लग रहा है, एंड रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, मतलब ऑर्थो पे जितना रेजोनेंस लगेगा उतना ही पैरा पे लगेगा। तो रेजोनेंस इज नॉट हेल्पिंग अस नाउ, तो गो फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। कल मैंने वो ऑर्डर दिया था ना, रेजोनेंस बाद में हाइपर बाद में इंडक्टिव फॉर इंडक्शन। स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे तो आपने रेजोनेंस से कुछ काम नहीं आ रहा है अपने को, देन गो फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी काम नहीं आ रहा है अपने को। ओके। तो तो इंडक्ट इंडक्शन। हाँ, तो इंडक्शन नहीं मैडम, इंडक्टिव इफेक्ट सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें आएगा। हाँ, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, कल बताया था ना, डू नॉट प्लेस दिस। डीएनपी। हाँ, DNP, वेरी गुड। तो ये CH3 प्लस आई लेकर बैठा है, तो प्लस आई तो अच्छी बात होती है। तो जितना वो नजदीक कार्बोकटायन के रहेगा उतना ही ज्यादा उसका स्टेबिलिटी रहेगा। तो द ऑर्डर दैट यू नीड टू राइट इज, पहले ऑर्थो का स्टेबिलिटी, उसके बाद पैरा, और उसके बाद मेटा। क्या ये स्टेबिलिटी ऑर्डर समझा आपको? यस। पक्का? यस। मतलब ये अभी देखो, ये एक ऐसा है इफेक्ट जहां पे मतलब रेजोनेंस भी लग रहा है और इंडक्टिव भी लग रहा है। कल हमने इंडिविजुअल पढ़ा था, अभी सारे इफेक्ट्स को कंबाइन करके हम स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, जिसमें रेजोनेंस इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। पर रेजोनेंस काम नहीं आ रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन पर जाओ। हाइपर सर, कॉन्जुगेशन का तो इंडक्टिव इफेक्ट पे जाओ। हम्म। सर जो मेटा वाला पोजीशन है, हम्म। उसपे ना ही प्लस आर लग रहा है ना ही माइनस आर, राइट? हाँ, इसलिए देखो बट उधर प्लस आई इफेक्ट लिखा है। CH3 का है हाँ, ना, प्लस आर इफेक्ट होता है, बट क्योंकि वो मेटा पे है। क्यों मेटा पे? तो बोलने का सर ध्यान से देखो ना, सिंपल दिख तो रहा है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, तो 3 पे तो मेटा होता है, तो इसलिए वो नहीं काम करेगा रेजोनेंस वहां पे। बट व्हाई जस्ट ऑन मेटा डज इट नॉट वर्क? मैंने ये बताया ना ऊपर, देखो, चाहे प्लस आर हो या माइनस आर हो, जो चार्जेस आ रहे हैं वो या तो ऑर्थो पे है या तो पैरा पे है, देखो। अच्छा, हाँ, ओके ओके। अगर आप प्लस आर ले रहे हो तो ऑर्थोपेरा पे नेगेटिव चार्ज घूमता है, अगर आप माइनस आर ले रहे हो तो ऑर्थोपेरा पे पॉजिटिव चार्ज घूमता है। मेटा पे तो कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है, इसके लिए नो रेजोनेंस एट मेटा पोजीशन। समझा? यस। का? या। तो अब यहाँ भी ध्यान दो, इसका सेकेंड एप्लीकेशन, जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो कार्बो अनायन, मतलब कार्बो अनायन करके कुछ नहीं होता है, कार्बन आयन बोलते हैं उसको। तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी है सेकेंड फैक्टर। So you will say that stability of carbon ion is directly proportional to minus R effect, inversely proportional to plus R effect. And do you agree with me? ये पूरा इंडक्टिव इफेक्ट जैसा ही है ये। हाँ। इंडक्टिव में भी वही बोला था ना, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली टू माइनस आई। तो रेजोनेंस माइनस में भी। आर। ओके। तो अब ये देखो, अगर मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया है स्ट्रक्चर, ऐसा CH2 माइनस, ठीक है, ऐसा। अब वही मान लो मैं आपको NO2 लगा के दे रहा हूँ, NO2। ये ऑर्थोमेटा पैरा है,
आप ये चेक करो कि ये जो NO2 ग्रुप लग रहा है वो कौन सा इफेक्ट लेकर आ रहा है। ये NO2, ये NO2 और ये NO2 कौन से इफेक्ट्स है इनके पास, देखो जरा। NO2 NO will have minus R. एंड माइनस आई, करेक्ट। NO2 का Yeah. माइनस। ये मेटा पे तो सिर्फ माइनस आई लगेगा क्योंकि नो रेजोनेंस एट मेटा, और पैरा पे भी वापस दोनों लगेगा, बराबर। तो हाँ। अगेन आप ऑर्थो मेटा पैरा में है ना, ऑर्थो और पैरा में सेम लग रहा है, तो गो फॉर इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं काम आएगा यहाँ पे। सो रेजोनेंस किया काम नहीं आ रहा है, हाइपर काम किया नहीं आ रहा है, गो फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कल बोला था कि कार्बन आयन के लिए माइनस आई इफेक्ट अच्छी बात होती है, एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अप्लाई दैट DNP रूल। तो NO2 ग्रुप पास में होना चाहिए कि दूर होना चाहिए। पास में होना चाहिए। हाँ, तो इधर आप So क्या लिख। A. हाँ, ऑर्थो, उसके बाद पैरा, और उसके बाद मेटा। जा रहा है क्या दिमाग में ये? हाँ, पहले भी सेम ही था ना, OPM ही था ना। हाँ, यहाँ पे भी सेम आएगा। पर अगर मान लो तीनों NO2 के जगह पे मैंने कुछ चेंज कर दिया, मैंने CH3 लगा दिया जो पहले वाले में लगाया था, तो पूरा रूल उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि CH3 तो प्लस आर इफेक्ट लेकर आता है, और प्लस आर इफेक्ट तो हाँ। बुरी बात। तो वहां पे फिर किसका ज्यादा होगा पता है? मेटा का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं लग रहा है ना। हाँ और हाँ हाँ। H3 का प्लस आर इफेक्ट होता है, तो भाई प्लस आर इफेक्ट नहीं लग रहा है तो वो अच्छी बात होगी कार्बन आयन के लिए। हम्म। मतलब समझ रहे हो, दिस इज ऑल डायनामिक्स। ओके, एवरी टाइम इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम रूल, इट विल डिपेंड Got it. ऑन द ग्रुप दैट इज अटैच एट ऑर्थो मेटा एंड पैरा। जा रहा है ना दिमाग में ये? Yes. हाँ, अब ध्यान से सुनना। सेम जो मैंने कार्बोकटायन का बोला ना, कार्बोकटायन का सेम फ्री रेडिकल का भी वैसा ही होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि कार्बोकटायन है या फिर फ्री रेडिकल है, ऐसा। तो सेम होगा, जैसे वो इंडक्टिव में था ना, कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सेम फैक्टर पे डिपेंड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी हाँ, हो। अब इसका फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो है एसिडिक नेचर। ये थर्ड एप्लीकेशन हुआ। फोर्थ होगा क्योंकि वो फ्री रेडिकल वाला मैंने कंबाइन कर दिया ना, सेम है उसका कार्बोकटायन जैसा। अच्छा, सेम, ओके। जो इंडक्टिव के एप्लीकेशन है वही रेजोनेंस के एप्लीकेशन है। जस्ट द डिफरेंस इज रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। और मतलब रूल्स भी सेम है, मतलब ऐसा नहीं इंडक्टिव में कुछ याद रखना है और रेजोनेंस में कुछ अलग हो रहा है। सेम, कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर। सिमिलरली कार्बन आयन का स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनल। इनवर्स। हाँ। क्रिटिकल में भी वही है, इनफैक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ में भी वही है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। यहाँ पे मैं कंबाइन ही कर देता हूँ, और माइनस आई ऐसे ही याद रखो। हम्म। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर एंड प्लस आई, वैसा। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है। समझ में आया ये? यस। तो अब जैसे मान लो मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया एसिडिक स्ट्रेंथ में। ओके, एंड वंस द मीटिंग इज ओवर मैडम, आप मुझे वो लिंक बना के व्हाट्सएप पे शेयर करो, क्योंकि वो 40 मिनट्स वाला है ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो चलो Yes. अभी ये दोनों में है ना, मैं आपको ग्रुप्स दे रहा हूँ, आपको बताना है।
अच्छा, आपको रेजोनेंस लगाना है ना, पर ये तो इंडक्टिव का एप्लीकेशन हो जाएगा। एक मिनट। बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, सॉरी माइनस आर। माइनस आर एंड माइनस आई। हाँ, माइनस आई प्लस आर और प्लस आई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब ये रेजोनेंस है तो एरोमेटिक रिंग तो बनाना ही पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा हूं मैं आपको। Sir, instead of carboxylic acid, we can also take SO3H as an example हाँ, because that's सल्फोनिक। sulfonic acid. सल्फोनिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर एसिड। Hmm. ये देखो, ऐसा कुछ है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है हमें। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड ही होता है ना, हाँ। बट उसमें भी आपको मतलब ये चेक करना है कि ये तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो बोलेगा सर ग्रुप्स का इफेक्ट देख लो। ग्रुप का इफेक्ट अगर आप देखोगे, NO2 है, NO2 है और NO2 है, बराबर है ये। Yes. ओके, अब ये कौन से इफेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। ये NO2 जो है वो माइनस आर इफेक्ट लेकर आएगा, माइनस आई इफेक्ट लेकर आएगा। ये वाला NO2 माइनस आई इफेक्ट लेकर आएगा, सिर्फ नो रेजोनेंस ओवर हियर बिकॉज मेटा पोजीशन है। और ये माइनस आर और माइनस आई है। समझा ये? Yes, sir. तो बट ऑब्वियस है, अगर ऑर्थो मेटा पैरा है तो किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो का। क्योंकि रेजोनेंस काम नहीं आएगा, बट इंडक्टिव में NO2 अच्छी बात है, तो पास में रहेगा तो ज्यादा होगा, तो ऑर्थो का होगा। फिर किसका होगा पता है? पैरा का होगा। फिर किसका होगा? मेटा का होगा। समझा ये? Yeah. हाँ। अब इसमें मुझे आपको एक रूल बताना है। इसमें वो लोग ये बोलते हैं, ध्यान से सुनना। दे से दैट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन पैरा एंड मेटा वंस। मतलब इसका मतलब क्या है? चलो मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो समझेगा। जैसे मान लो मैंने आपको ऐसा दे दिया कुछ, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है ऐसा। बीना में। हम्म। तो ये देखो, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ऐसा कुछ है, देखो जरा। अब इधर इशू क्या आएगा? वो लोग क्या बोलते हैं कि ये जो OCH3 है ना, OCH3, उसके पास कौन हाँ. सा है? लोन पेयर। उसके पास लोन पेयर है O के पास, तो इट विल शो प्लस आर इफेक्ट, राइट? Yes. प्लस आर इफेक्ट। एंड थोड़ा दिमाग लगाओ, इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। ओके, माइनस आई हाँ. इफेक्ट। बट रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। तो यहाँ पे आप रेजोनेंस इफेक्ट को कंसिडर करोगे। मतलब देखो कितना कॉन्ट्रास्टिंग है। प्लस आर इफेक्ट के वजह से उसका एसिडिटी कम होगा। सॉरी, हाँ, प्लस आर के वजह से कम होगा, माइनस आई के वजह से बढ़ेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। बट हम कंसिडर किस